दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। उसके बाद से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ रोज़ नया कन्फ्यूजन, कोई नया सवाल आता है और उसी के मुताबिक उसका जवाब भी देने की कोशिश की जाती है, चाहे वो उच्च न्यायालय के समक्ष आता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष आता है। कल हमने ऐसे ही एक प्रश्न पर वीडियो किया था जो कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न को लेकर था। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई एफआईआर 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद दर्ज होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन 1 जुलाई के बाद होती है और वह अपराध 1 जुलाई यानी कि तीनों नए कानून लागू होने से पहले कारित किया गया है, तब एफआईआर आईपीसी की धाराओं में दर्ज होगी, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन बीएनएसएस के तहत किया जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर 2 कानून अलग अलग, एक पुराना और एक नया कानून। इस तरह की एफआईआर हमारे सामने आई भी हैं और ये कन्फ्यूजन भी रहा है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है, इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसी पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। स्पष्ट किया है, कोशिश नहीं, मैं कहूँगा कि स्पष्ट किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना था कि अब जो भी इन्वेस्टिगेशन 1 जुलाई के बाद शुरू होती हैं, लेकिन उनके अपराध 1 जुलाई से पहले किए गए थे, 1 जुलाई को एफआईआर दर्ज होती है, 1 जुलाई के बाद एफआईआर दर्ज होती है, तो एफआईआर तो आईपीसी की धाराओं में ही दर्ज होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो प्रोसीजर सीआरपीसी का नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अपनाया जाएगा। यहाँ पर यह भी समझ लीजिएगा, जिस समय कानून लागू किए गए थे तीनों कानून, उस समय यह भी कहा गया था कि जो मुकदमे, जो वाद पुराने कानूनों के तहत चल रहे हैं वो पुराने कानूनों के तहत ही चलेंगे, यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत चलेंगे। लेकिन उसके बाद जो भी नया कोई अपराध दर्ज होगा वह नए कानून के मुताबिक होगा। यहाँ पर एक समस्या ये आई कि मान लीजिए किसी ने अपराध किया मई या जून में, आप उसकी एफआईआर दिखाने थाने जाते हैं, थाने में आपकी एफआईआर दर्ज 1 जुलाई या उसके बाद होती है। अब वो बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज करेगा या आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज करेगा। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, कि इस तरह की स्थिति में एफआईआर तो आईपीसी में दर्ज होगी, लेकिन उसके निस्तारण, उसके इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत कारित की जाएगी। हालांकि एक दूसरी स्थिति पहले स्पष्ट की जा चुकी है। मान लीजिए आईपीसी के तहत कोई मुकदमा दर्ज होता है, सीआरपीसी के तहत उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, लोअर कोर्ट का कोई आदेश आया, उस आदेश के खिलाफ आप हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिवीजन या अपील में जाते हैं, वहाँ कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि आपका सारा प्रोसेस पीछे जो होकर आया है वो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आया है, लेकिन वहाँ पर बहुत स्पष्ट था कि जो भी नई अपील या रिवीजन पढ़ेंगे वो बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत पढ़ेंगे। वो एक अलग बात थी और क्लियर थी, समझ में आने वाली बात थी। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो सामने आ रहा था, कई बार हमारे सामने ऐसी एफआईआर आ चुकी हैं जो आईपीसी के प्रावधानों के तहत हुई, लेकिन अब प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाए, तो उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।